हाय व्यूअर्स, आज हम सीखेंगे परचेस वाउचर के बारे में। तो परचेस वाउचर में हम कौन से एंट्रीज पास करते हैं जब भी हमने कोई गुड्स यानी कोई स्टॉक हमने परचेस किया होगा किसी पार्टी से। तो उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है वो पास करेंगे हम परचेस वाउचर में। वन मोर थिंग कि हमें याद रखना है, टैली में परचेस वाउचर में जब भी आप एंट्री पास करो तो परचेस अकाउंट ऑलवेज कम्स इन डेबिट साइड। तो इस तरह से आप जर्नल एंट्री जो भी रहेगी परचेस वाउचर की तो इजीली आप पास कर पाओगे। जस्ट आपको एक रूल याद रखना है कि परचेस अकाउंट ऑलवेज कम्स इन डेबिट साइड। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि फर्स्ट हमने लिखा है परचेस गुड्स फ्रॉम साई ट्रेडर ऑन क्रेडिट ₹5,000। यानी कि हमने साई ट्रेडर से 5,000 के गुड्स परचेस किए हैं ऑन क्रेडिट, यानी कि हमने उधारी पे खरीदा है। तो ये एंट्री हम पास करेंगे कुछ इस तरह से, परचेस अकाउंट डेबिट टू साई ट्रेडर। यानी कि साई ट्रेडर से अगर आपने ऑन क्रेडिट पे खरीदा होगा तो आपको एंट्री में साई ट्रेडर का नाम लिखना है। विद द नरेशन हम लिखेंगे कि बिंग गुड्स परचेस। नरेशन जो है वो आप सेम जो आपका एंट्री है यहाँ पे, यानी जो आपके पास एग्जाम्पल है, ये सेम नरेशन में आप मेंशन कर सकते हो। जस्ट हमें नरेशन में नरेट करना होता है कि हमने किसके बेसिस पे, मतलब हमने एंट्री कौन सी पास की है, लाइक दिस। तो परचेस अकाउंट टू साई ट्रेडर ये रहेगी हमारी फर्स्ट एंट्री का एग्जाम्पल। अब जब भी आप परचेस वाउचर क्रिएट करोगे, यानी कि परचेस अकाउंट ये क्या है, लेजर है, साई ट्रेडर ये भी लेजर है। हमने इसके प्रीवियस लेसन में देखा था कि लेजर आप जब भी क्रिएट करते हो तो आपको लेजर का नेम और वो पर्टिकुलर लेजर जिस किसी ग्रुप के अंदर आएगा उस ग्रुप का नाम लिखना होता है हमें। तो परचेस अकाउंट का लेजर जो बनेगा वो बनेगा अंडर द परचेस अकाउंट के अंदर ही। और साई ट्रेडर का जो लेजर बनेगा, क्योंकि साई ट्रेडर से आपने गुड्स खरीदा है यानी कि वो आपका सप्लायर है, तो दैट वुड बी सन्ड्री क्रेडिटर। ये आएगा सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। तो इस तरह से बनेगी हमारी ये परचेस की फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री है हमारे पास परचेस गुड्स फॉर अ कैश ₹3,000। तो ये एंट्री हम लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे आपने परचेस किया है गुड्स ऑन बाय कैश, यानी कि जब आपने परचेस किया तभी आपने कैश देके पेमेंट भी किया है, तो आपको जर्नली इसमें लिखना है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। और नरेशन हम लिखेंगे बिंग गुड्स परचेस, लाइक दिस। ये हो गई आपकी सेकेंड एंट्री। तो याद रखना है सिंपली, जब भी ऑन क्रेडिट होगा तो वो सामने वाली पार्टी का नाम हमको लिखना है। अगर इसमें ऑन क्रेडिट नहीं है आपके पास, सपोज परचेस गुड्स फ्रॉम साई ट्रेडर ₹5,000, तो एंट्री आपका परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश ही होगा। लेकिन जब ऑन क्रेडिट आपका है उसमें तो आपको साई ट्रेडर का नाम लिखना है। थर्ड एंट्री है हमारे पास परचेस गुड्स बाय चेक फॉर ₹2,000। यानी हमने परचेस किया है और पेमेंट जो है वो सपोज चेक से किया है, तो यहाँ पे आपको परचेस अकाउंट डेबिट। अगर चेक है तो आपके पास यहाँ पर लेजर आएगा बैंक अकाउंट का, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगेन परचेस कम्स अंडर द परचेस अकाउंट। कैश का लेजर टैली में आपके पास बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होता है कैश इन हैंड में, तो ये लेजर हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगेन बैंक का जो लेजर आपका बनेगा वो बनेगा अंडर द बैंक अकाउंट। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ एंट्री हमें याद रखना है। परचेस गुड्स फ्रॉम साई ट्रेडर ऑन क्रेडिट, अगर ऑन क्रेडिट है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू वो पार्टी का नाम आपको मेंशन करना है। ऑन क्रेडिट का मतलब हमने गुड्स परचेस किया है लेकिन अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है, हम बाद में करने वाले हैं, तो इन्वॉल्व द पार्टी नेम। परचेस गुड्स फॉर कैश, यानी हमने जब परचेस किया उसी वक्त हमने उसका पेमेंट भी किया है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेस गुड्स बाय चेक, अगर चेक या किसी पर्टिकुलर बैंक का नाम लिखा होगा तो परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर किसी बैंक का नाम लिखा है, फॉर एग्जांपल एसबीआई बैंक, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू एसबीआई बैंक अकाउंट। तो इस तरह से हम जर्नल एंट्री पास करेंगे परचेस वाउचर की। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि किस तरह से हमें पास करना है। अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली टैली के अंदर हम इसे कैसे पास करेंगे। तो आते हैं हमारे टैली सॉफ्टवेयर में। हमने ऑलरेडी एक कंपनी क्रिएट की है जिसको हमने परचेस वाउचर का ही नाम दिया है। अब जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए आपको जाना है वाउचर्स के अंदर, एंटर प्रेस करेंगे हम। परचेस के लिए हम प्रेस करेंगे F9। तो F9 की से परचेस वाउचर जो है हमारा वो ओपन हो जाएगा।
अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि टैली में परचेस वाउचर में आपको 3 टाइप्स के मोड दिए होते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो, चेंज मोड करके है, एच उसका शॉर्टकट की है, और एच के नीचे डबल अंडरलाइन है। इट मीन्स कि हमें कंट्रोल बटन के साथ एच को प्रेस करना है। जैसे ही हम कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो हमें फर्स्ट इनवॉइस दिया है, वो है आइटम इनवॉइस। आइटम इनवॉइस जो है वो बाय डिफॉल्ट मोड होता है हमारे परचेस वाउचर का। आइटम इनवॉइस यानी कि आपने कौन सा स्टॉक आइटम परचेस किया है, उसकी क्वांटिटी, रेट क्या है, वो सब हमें मेंशन करना है। सेकंड टाइप ऑफ मोड जो है वो है अकाउंटिंग इनवॉइस। अगर आप अकाउंटिंग इनवॉइस लेते हो तो इट मीन्स कि आपने कोई सर्विस अगर परचेस की है, तो उस सर्विस का नाम और उसका जो प्राइस होगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। और थर्ड है एज अ वाउचर, जिसमें हम अपनी जर्नल एंट्री पास करेंगे, जो हम डेबिट क्रेडिट के बेसिस में सिंपल जर्नल एंट्रीज पास करते हैं वैसे। तो याद रखना है, जब भी आप F9 प्रेस करोगे परचेस वाउचर के लिए, और अगर आपको जर्नल एंट्री पास करनी है डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में, तो कंट्रोल एच प्रेस करके हमें यहाँ से एज अ वाउचर सिलेक्ट करना है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट टैली में आइटम इनवॉइस मोड जो है वो सिलेक्टेड होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एज अ वाउचर। अब आप एंट्री चेक करो, हमारी फर्स्ट एंट्री है परचेस अकाउंट डेबिट टू साई ट्रेडर। यानी परचेस अकाउंट को डेबिट साइड में लिखना है और साई ट्रेडर को हमें क्रेडिट साइड में लिखना है। और अगर हम यहाँ पे देखें परचेस वाउचर में, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट साइड जो हमें दिया है वो है हमारा क्रेडिट साइड। तो सिमिलरली जैसे ही यहाँ पे क्रेडिट में साई ट्रेडर लिखा है, यहाँ पे भी हम साई ट्रेडर को क्रेडिट में लिखेंगे। यानी कि जो डेबिट में है उसको डेबिट में लिखो, जो क्रेडिट में है उसको क्रेडिट में लिखो। तो इसीलिए सिंपली आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई जर्नल एंट्रीज है, तो पहले आप उसे नोटबुक पे नोट डाउन करके ले सकते हो, और फिर वही एंट्रीज को हम देख के टैली के अंदर पास कर सकते हैं। तो अभी ये एंट्री है हमारे पास, परचेस अकाउंट को डेबिट में लिखेंगे और साइड ट्रेडर को क्रेडिट में। तो ये क्रेडिट साइड है हमारे पास, और हमारे पास अगर आप यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स, तो यहाँ पे कोई भी लेजर नहीं है। बाय डिफॉल्ट कैश का लेजर होता है तो वही है। तो हमें साई ट्रेडर का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्रिएट ऑप्शन में जाकर एंटर प्रेस करेंगे। ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा लेजर क्रिएशन के अंदर, जहाँ पे हम अपने लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। साई ट्रेडर अंडर द सन्ड्री क्रेडिटर्स में आएगा। बाकी की कोई डिटेल हम नहीं लिख रहे हैं, तो इसीलिए मैं कंट्रोल ए के साथ इसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ। अगेन कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट दिस ऑल्सो, कंट्रोल ए। साई ट्रेडर के आगे आपको अमाउंट लिखना है, जितने का भी गुड्स हमने परचेस किया होगा उससे, वो एंटर प्रेस करेंगे। परचेस एंट्री में हमेशा आपको टाइप ऑफ रेफरेंस जो है वो न्यू रेफरेंस ही सिलेक्ट रखना है। नेम यहाँ पे आप अपनी पार्टी का नेम लिख सकते हो, साई ट्रेडर, एंड एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे इसे। अब हमारे पास डेबिट साइड आ चुकी है यहाँ पे, तो हम अगेन क्रिएट करेंगे, क्योंकि परचेस वाउचर हमारे पास है नहीं। यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे और परचेस अकाउंट का एक लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर द परचेस अकाउंट। अगेन कंट्रोल ए प्रेस करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये इन्वेंटरी डिटेल पूछ रहा है, यानी कि आपने साई ट्रेडर से कौन सा स्टॉक, कितनी क्वांटिटी और कितने रेट में खरीदा। अभी हमारे पास वो सारी डिटेल्स नहीं है, तो इसे भी हम एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। प्रेस एंटर। अब आप नरेशन पे आ चुके हो, तो यहाँ पे आपको नरेशन लिखना है कि बिंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम साई ट्रेडर। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट परचेस एंट्री जो है वो पास हो चुकी है। एंटर प्रेस करके हम इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। जैसे ही एक्सेप्ट कर लोगे तो अभी यहाँ पे वाउचर नंबर 2 आया है। इट मीन्स अब आप अपनी सेकेंड एंट्री को पास कर सकते हो। यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस दिया है, सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो भी आपका इनवॉइस नंबर रहेगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे वाउचर का डेट है जो कि 1 अप्रैल दिखा रहा है। आप F2 प्रेस करके अपना वाउचर डेट जो है वो चेंज कर सकते हो। यानी कि जिस तारीख को वो एंट्री हुई है, वो एंट्री की डेट अगर आपको चेंज करनी है, तो सिंपली F2 प्रेस करके आप अपना वाउचर डेट चेंज कर सकते हो। सो जैसे हमने अपना फर्स्ट एग्जाम्पल पास किया, वैसे ही हम सेकेंड एग्जाम्पल पास करेंगे, जो कि है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। यानी कि परचेस अकाउंट को डेबिट में लिखना है और कैश अकाउंट को क्रेडिट में लिखना है। तो हम यहाँ पे आएंगे, क्रेडिट में हमारे पास कैश का लेजर ऑलरेडी है, उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। एंटर प्रेस करके हम इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, या तो फिर कंट्रोल ए के जरिए हम एक्सेप्ट करेंगे। जो भी अमाउंट होगा हमारा परचेस का, वो हमें यहाँ पे लिखना है।
अब आप यहाँ पे देख सकते हो, तो जैसे मैंने यहाँ पे अमाउंट लिखा, फॉर एग्जाम्पल 3000, और एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे आपको एक वार्निंग मैसेज दिखा रहा है, नेगेटिव कैश 3000। तो इसमें ये वार्निंग मैसेज सिर्फ आपको इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि कैश अकाउंट का जो लेजर है आपके पास, उसके अंदर कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है, मतलब आपके पास कैश है ही नहीं और आप परचेस कर रहे हो कोई गुड्स, तो इसीलिए वो वार्निंग दे रहा है। सो इसे बस आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए इसे फिलहाल आप इग्नोर कर सकते हो, और अगर आपको ओपनिंग बैलेंस डालना ही है कैश के अंदर, तो आप कैश के ऊपर जाइए, यहाँ से बैकस्पेस करके कैश के ऊपर आने के बाद कंट्रोल एंटर प्रेस करके हम ओपन करेंगे लेजर को। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ओपनिंग बैलेंस, सपोज मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख लेती हूँ कुछ 1 लाख का, एंड एंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। नाउ सी, अगर आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे 1 लाख का ओपनिंग बैलेंस डाला और मैंने सपोज 5000 का कुछ गुड्स परचेस किया है, तो अब यहाँ पर करंट बैलेंस कितना दिखा रहा है, 95,000, यानी कि मैंने 1 लाख में से 5000 का गुड्स परचेस किया, तो रिमेनिंग बैलेंस मेरा दिखेगा 95,000। तो अगर आपको वो नेगेटिव कैश का वार्निंग नहीं दिखाना होगा, तो आपके कैश अकाउंट का जो लेजर है उसके अंदर आप कुछ ओपनिंग बैलेंस डिस्प्ले कर सकते हो। अगेन डेबिट में हमारे पास परचेस अकाउंट आ जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे अपना नरेशन बिंग गुड्स परचेस। तो इसी के साथ ये हमारी हो चुकी है सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री है हमारे पास परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगेन हमें यहाँ पे क्रेडिट में बैंक लिखना है, तो हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट का लेजर, अंडर द बैंक अकाउंट में आएगा, कंट्रोल ए करके हम एक्सेप्ट, इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगेन एक्सेप्ट दिस। अमाउंट लिखना है यहाँ पे आपको, और इसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे। अब बैंक लिखा है तो ये आपको चेक डिटेल पूछ रहा है, यानी आपने चेक से अगर पेमेंट किया रहेगा या पर चेक से आपने कोई गुड्स परचेस किया होगा, तो आपका चेक नंबर क्या है, चेक का डेट क्या है, एक्सेट्रा, ये डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी है। फिलहाल हमने उसे स्किप किया है, और डेबिट में अगेन हम आके यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे परचेस अकाउंट, एंटर, एंड अवर नरेशन बिंग गुड्स परचेस। तो इस तरह से कुछ आपको पास करनी है परचेस एंट्रीज। अब आपने जितनी भी एंट्रीज पास की है, अगर आपको चेक करना है तो एस्केप करके पीछे आ जाएंगे हम। वाउचर्स के नीचे ही हमारे पास डे बुक का एक ऑप्शन है, जिसमें एंटर प्रेस करेंगे तो जितने भी ट्रांजैक्शंस हमने पास किए हैं वो सभी हमें यहाँ पे दिखेंगे, जिसे आप ओपन करके चेक कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो। अल्टर यानी कुछ चेंजेस आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल गलती से मैंने यहाँ पे अमाउंट 4000 लिखा है जो मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ से अल्टरेशन कर सकती हूँ डे बुक में जाके। इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब अमाउंट के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे सपोज मुझे कुछ अमाउंट चेंज करना है तो वो मैं कर सकती हूँ डे बुक में जाके, तो आपका अमाउंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर आपको किसी भी वाउचर यानी किसी भी आप लेजर के ऊपर जाके कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे, तो उस पर्टिकुलर लेजर को भी आप ओपन कर सकते हो, यानी कि उस लेजर के अंदर भी आपको कुछ चेंजेस करने हैं। लाइक सपोज मुझे बैंक अकाउंट के अंदर भी कोई ओपनिंग बैलेंस अगर एंटर करना है, तो यहाँ पे आने के बाद वो भी हम करके इसे भी एक्सेप्ट करके सेव कर सकते हैं। ठीक है। तो अल्टर में जाके अल्टरेशन अगर हमें करना होगा तो हम डे बुक में जाके किसी भी एंट्री को अल्टर कर सकते हैं, और अगर किसी एंट्री को डिलीट भी आप करना चाहो तो उसे ओपन करो, अल्ट डी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, डिलीट का ये की विंडो आएगा जिसे आप एंटर प्रेस करके डिलीट कर सकते हो। तो आपका अभी 2 ही वाउचर एंट्रीज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, 3 एंट्रीज हमने किया था। तो इस तरह से कुछ हमें पास करना है परचेस वाउचर में जर्नल एंट्रीज को। आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा कि किस तरह से हम परचेस एंट्री पास करेंगे। अगले वीडियो में हम सीखेंगे सेल्स वाउचर के बारे में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।